Jai Hind and welcome to 8th lecture of the geographical series in 30 days CAPF crash course. Problems are not science, they are the guidelines to make the real you out of you. आपको प्रॉब्लम जो आपके लाइफ्स में आते हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि वो आपको बनाने के लिए आते हैं, जो जो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी है वो और निखर करके सामने आए। तो इसी थॉट के साथ हम अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं। देखिए, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट इज़ 12 पोर्ट्स एंड some facts associated with them and agricultural crops. This is important topic. You can expect at least 2 questions from here. So let us begin. there are 12 major ports in India. मैप में मैंने दिखा रखा है। देखिए, पोर्ट से आपको जो जनरली क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, या तो वो स्टेट पूछता है या फिर ये पूछ लेता है कि वो उसका नेचर कैसा है, या वो टाइडल पोर्ट है, या वो नेचुरल पोर्ट है, या फिर वो डीपेस्ट है या रिवराइन पोर्ट है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डायग्राम में मैंने मेंशन कर रखा है कंडला दैट इज़ गुजरात, ये टाइडल पोर्ट है। मुंबई ये नेचुरल पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू ये भी नेचुरल पोर्ट है, बोथ इन द महाराष्ट्र। देन मारमागांव एंड न्यू मैंगलोर, इट इज़ इन कर्नाटक। Next is Kochi, it is natural and it is in Kerala. Tuticorin is in Tamil Nadu. Chennai is in Tamil Nadu. Next is Visakhapatnam in Andhra Pradesh. It is the deepest landlocked. Chennai से आप याद रखेंगे, it is an artificial. Next is Paradip, it is in Odisha. हल्दिया ये कोलकाता में है। कोलकाता का पोर्ट इज़ रिवराइन पोर्ट। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं एसोसिएटेड। कंडला मैंने आपको बता दिया नेचुरल। देखिए, मुंबई से आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर्स। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज बिल्ट टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। मरमागांव से आपको याद रखना है कि आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। न्यू मैंगलोर इज़ अगेन मेजर आयरन ओर एक्सपोर्ट। कोची इज़ नेचुरल हार्बर एंड टूटिकोरिन ऑल्सो नेचुरल। चेन्नई, इट इज़ द ओल्डेस्ट। चेन्नई से आपको याद रखना है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। विशाखापट्टनम, यू नीड टू नो दैट इट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। Haldia was made to decongest the Kolkata port. Kolkata, you need to remember that it is on river Hooghly and it is a riverine port. Next हम मूव करते हैं हमारा crops in India. See, there are 3 cropping seasons in India. You need to know you need to know about the name, sowing and harvesting season and examples of those seasons. First is Rabi. See, in Rabi, sowing begins in September, October and harvesting take place in February, March. Here, the crops that is associated with Rabi is barley, wheat, pulses and some oil seeds. Kharif season. See, here you need to remember that Kharif begins with the onset of monsoon. It begins with the onset of monsoon. Sowing month is June, July, and harvesting month is September, October. Rice, maize, millet, groundnut, cottons, and jute are associated with Kharif season. See, there are so many examples of Rabi and Kharif, but if you remember these much, at least you will be able to eliminate and do the questions correctly. Next is Zayad. See, Zayad crops are associated with vegetables and crop. You need to hear that 3 months in the gap between Rabi and Kharif is associated with Zayad, that is April, May and June. देखिए, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखेंगे, किसी एक का आप याद रख लीजिए राबी का। जैसे कि राबी का हमने देखा कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है वो फरवरी मार्च में हो जाता है। फिर जैद जो है आप इसको फिर कंटिन्यूएशन में याद रखिए। राबी के बाद जैद आता है। यहाँ पे 3 मंथ जो है आप जैद के लिए निकाल दीजिए, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून। उसके बाद जो मंथ आएगा दैट विल बी द फॉर खारिफ यहाँ पे जून जुलाई में सोइंग किया जा रहा है और यहाँ पे हार्वेस्ट किया जा रहा है सितंबर अक्टूबर में। और जैसे ही खारिफ को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, रावी स्टार्ट हो जाता है सोइंग सीजन, दैट इज़ इन दी सितंबर अक्टूबर, दैट इज़ इन दी 2 अक्टूबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, इंडिया में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। वी आर लिविंग इन दी आर एग्रीकल्चर टाइप इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जनरली हम लोग जो है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत लेस एक्सपोर्ट कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनता है। तो आप इसको ऐसे याद कर रखेंगे कॉन्टिन्यूएशन में। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है राबी, खारिफ और जायद का, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में ऐसा कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं है कि खारिफ सीजन में या राबी सीजन में सिर्फ यही सब क्रॉप्स ग्रो करेंगे। जस्ट फॉर द सिंपल क्लासिफिकेशन इट इज़ डन। लेकिन साउथ में यू विल सी दैट द कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट। वहाँ पे सारे ही क्रॉप्स सारे ही सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो यू विल रिमेंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। You can expect at least 1 question sure shot from here, so learn it by heart. See, यहाँ पे आपको देखना है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यहाँ पे आपको एसोसिएटेड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल, ऑल 3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो you do not miss any.
सबसे पहला है राइस। देखिए राइस जो है वो काफ़ी वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स है, इसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए। रेनफॉल इज़ नियरली 150 to 300 सेंटीमीटर। टेम्परेचर नॉट अबव द 35 सेंटीमीटर, नॉट अबव द 35 डिग्री सेल्सियस। द सॉइल रिक्वायर्ड इज क्ले और लोमी। नेक्स्ट इज वीट। वीट जो है ये सालों भर उगाया जाता है देश में। तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस फॉर विंटर एंड 21 to 26 डिग्री सेल्सियस फॉर समर। Wheat rainfall is 80 centimeter. Soil is loamy and clayey. Next is cotton. Cotton is very important. You need to remember this. Black soil, black soil is associated with cotton. The temperature 1 to 26, but not below 21 degree centigrade. 200. One more point is important. 200 frost free days is required for the cotton. अगर बारिश हो जाती है तो cotton balls जो होते हैं वो cotton balls जो होते हैं that gets destroyed. So you need to remember yes that 200 frost free days is required for the cotton crops. Next rainfall requirement is 50 to 75 सेंटीमीटर. ब्लैक सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन, इसको हम एलिवेल और लेटराइट सॉइल में भी कल्टिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सुगर केन, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 to 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड. रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज 100 to 150 सेंटीमीटर. एनी टाइप ऑफ सॉइल दैट कैन रिटेन मॉइस्चर इज सुटेबल फॉर सुगर केन. ज्वार आप पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इज जूट. जूट इज अगेन इंपॉर्टेंट. ऑल द बेल्ट्स अराउंड द वेस्ट बंगाल इज एसोसिएटेड विथ जूट. तो आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे 24 to 35 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 150 सेंटीमीटर विथ 90% ऑफ ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. The soil requirement here is clay soil or light sandy. Next is tea, very important. Again, the temperature requirement is 24 to 30 degrees Celsius. Uh, See, tea requires very heavy amount of rainfall and it is generally grown on these hilly slopes. So rainfall requirement is 125 to 375. The soil should be very rich in organic matter. So loam or forest soil is well suited. Next is coffee, again important. The rainfall is 150 to 200 centimeters. See, temperature 15 degree to 28 degree Celsius. Again, loam soil. Next is rubber. You remember 25 to 35 degrees Celsius. Rainfall 150 to 200 centimeter. Again, rich and well drained soil is required. Tobacco 16 to 40 degrees Celsius. Rainfall requirement is 50 to 100. Black soil or alluvial or well drained loamy soil is suitable for cultivation of tobacco. Last slide of the today. See, in this you need to remember major crops and which is the largest state, which is the largest producing state of that crops. तो देखिए जिस भी टॉपिक में सिर्फ पहला पहला जो टेक किया हुआ है दैट इज़ द मेजर प्रोड्यूसर, जहाँ पे पहला वाला ऑप्शन मेजर प्रोड्यूसर नहीं है वो क्योंकि ये अपडेटेड नहीं था, तो वहाँ पे मैंने लिख रखा है. अब आप उसको ध्यान रखेंगे. सबसे पहला है वीट. सीरियल सी, यू ऑल्सो रिमेंबर द टाइप्स. ये जो क्रॉप्स हैं ये किस क्रॉप टाइप में फॉल करते हैं. तो सीरियल टाइप में चार हैं: वीट, राइस, बार्ले एंड बाजरा. वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी, राइस का वेस्ट बंगाल, बार्ले राजस्थान, बाजरा इज अगेन राजस्थान. कैश क्रॉप्स. सी, कैश क्रॉप मीन्स दोज क्रॉप्स दैट गिव्स लॉट्स ऑफ कैश like tea, coffee, sugarcane, poppy. So sugarcane is largest producer is UP. Again, poppy is largest state producer is UP. Next is oilseeds. Uh, Coconut is Tamil Nadu. Linseed is Rajasthan. Groundnut is Gujarat. Rapeseed and mustard is Rajasthan. Sunflower is Karnataka. Next is fiber crops. Cotton is Gujarat. Jute is West Bengal. Silk is Karnataka. Hemp is Madhya Pradesh. Next is plantation crops. See, plantation crops and tea, coffee, rubber, these are commercial crops also. Plantation crops, coffee is Karnataka, very important, remember this. Nearly 80%, nearly 70 to 80% coffee production is done in the Karnataka. Rubber, again very important, Kerala. Major production of rubber cultivation is done in the Kerala. Tea, Assam की खुली चाय से आप याद रखेंगे. Tea, largest state producer is Assam. Tobacco is Andhra. Tobacco is Andhra. Next is spices: pepper, ginger and turmeric. Pepper का केरला, ginger का केरला and turmeric का आंध्र प्रदेश. That's all for this lecture. We'll meet in next lecture. Stay tuned. Thank you. I hope these lectures are making sense to you in your quick revision.